संग में और संग सत का हो गया, दुर्मति जाती रही और गुरु के मत का हो गया। जो सत्संग में आते हैं, महाराज दयाल जी कहते हैं कि सत्संग में आना बड़े भाग्यशाली को मिलता है। सत्संगत मद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग की बहुत महिमा है। क्यों? क्योंकि गुरु जो ज्ञान देता है वो सत्संग में ही देता है। और सत्संग का मतलब है सत के साथ संग। गुरु सत है, उसके साथ जो बैठता है उसका संग होता है, तब वो सत्संग होता है। अगर किसी सभा में, किसी गैदरिंग में गुरु भी है, चेला भी है, लेकिन वहां राम चर्चा नहीं हो रही, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, संसार की बातें हो रही हैं, तो सत्संग तो है, गुरु का संग तो है, लेकिन गुरु के ज्ञान का उस समय प्रसारण नहीं हो रहा। गुरु तो है, गुरु का संग तो है, उसके अंदर से जो रेडिएशंस आ रही हैं वो तो मिलेंगी, लेकिन जो शिष्य को भूख है, जो उसको ज्ञान चाहिए, वो उसको नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु क्या, वो शिष्य क्या करता है, कोई बात छेड़ देता है गुरु से, अपनी उन्नति की, भगवान के भजन की, किसी शब्द की कोई एक लाइन कह देगा तो गुरु फौरन उसको उसकी भूख मिटाने के लिए आत्मज्ञान की बात उससे करता है। क्यों? मानव जी कहते हैं कि जहां प्रेम है, जहां तड़प है, जहां वैकम है, जहां खला है, जहां पर चाह है, वहां पर उसकी पूर्ति करने के लिए गुरु उसकी मदद करता है। अगर शिष्य सत्संग के ख्याल से नहीं गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, और शिष्य अगर सत्संग के ख्याल से गया और गुरु कुछ और भी काम कर रहा है तो भी उसके लिए वो सत्संग ही है, क्योंकि गुरु अपने आप में परमात्मा से जुड़ा है, उससे जो रेडिएशंस निकलती हैं वो शिष्य को मिल जाती हैं। सत्संग कौन करता है? सत्संग क्या है? पुष्कर जी कहते हैं, अभी आचार्य वंदिता ने कहा कि 24 घंटे अपने गुरु को अपने बैकग्राउंड में रखो। क्या मतलब? हर समय अपने गुरु को याद करो। लेकिन दाता दयाल कहते हैं कि नाम का सुमरन बेवक्त मत करो, बिना पर्पज के मत करो। अब इन दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है, इनमें विरोधाभास नहीं है। दाता दयाल कहते हैं कि जब तुम नाम का सुमरन करते हो, गुरु को याद करते हो, तो अपने मन से याद करो, मन को साथ रख करके याद करो। हमेशा जब भी याद करो, ये महसूस करो कि आप तीसरे तिल पर बैठे हो या गुरु तीसरे तिल पर बैठा है, और तब सुमरन करो। क्यों? वो कहते हैं, उसका रीजन देते हैं। अगर तुम चलते फिरते उठते बैठते राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी का नाम जपते हो, ठीक है, लेकिन बिना मन के जपते हो, तो
जब जब साधन के लिए बैठोगे तो आदत मन को ये है कि वो उस समय भी वहां नहीं बैठेगा, और जब तुम साधन अभ्यास करोगे तो वहां मन नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें सारे दिन आदत है बिना मन को साथ लिए सुमरन करने की। इसलिए पुष्करनाथ जी भी कहते हैं कि मन को 24 घंटे सुमरन में नहीं लगा सकते, तो अपने मन में ख्याल तो कर सकते हो। तो वो कहते हैं 24 घंटे अपने गुरु को बैकग्राउंड में रखो, मतलब जब भी गुरु का नाम लो मन को साथ लेकर के करो, तो इससे क्या होगा, मन वहां उपस्थित रहेगा। अभी जो आचार्य वंदिता ने शब्द कहा है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। जब हम गुरु के इश्क में मस्त हो जाते हैं तो फिर हमें होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। सांप जब अपने बिल में जाता है रास्ते में तो टेढ़ा मेढ़ा जाता है, लेकिन जब अपने बिल में घुसता है तो सीधा ही घुसता है। पुष्करनाथ जी कहते थे कि जो ज्यादा चुस्त चालाक होते हैं गुरु उनसे दूर ही रहता है। जो ज्यादा वाचक ज्ञानी होते हैं, जो ज्यादा होशियारी दिखाते हैं, गुरु उनसे दूर ही रहता है। जो ज्यादा इफ एंड बट करते हैं गुरु उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देता। हाँ, अगर कोई जिज्ञासु, कोई मुमुक्षु साधन अभ्यास के लिए प्रश्न करता है तो गुरु उसको तहे दिल से उसकी शंकाओं का, उसके भ्रमों को दूर करता है। लेकिन अगर कोई शब्दानंद जी महाराज एक जगह सत्संग दे रहे थे, एक वकील आया, उन्होंने कहा सत्संग तो आपने अच्छा दिया, मुझे बताओ आप भगवान भगवान करते हो, परमात्मा करते हो, परमात्मा को आपने देखा है? बहस करने के लिए वही चतुर सियाने जिनको पुष्करनाथ जी कहते हैं उनसे दूर ही रहता है। तो शब्दानंद जी महाराज ने कहा हाँ देखा है, और मैं उससे बात भी कर रहा हूं। तुम परमात्मा का रूप हो, पहचानो अपने आप को। मैंने तो पहचान लिया तुम परमात्मा का रूप हो। तो वो वकील जो बहस करने आया था सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब क्या कहे, अगर उसने अपने आप को पहचाना होता तो ये प्रश्न भी ना करता, क्योंकि परमात्मा को पहचानना, परमात्मा से बात करना ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये चर्चा का मुद्दा नहीं है। दादा दयाल कहते हैं उस शब्द में, राम नहीं तीरथ में बैठे राम भरत के पास नहीं, वाद विवाद में राम नहीं है, राम ने पूछा पेखी में। तो राम तो जो मिलेगा वो अपने अंदर ही मिलेगा, पूछा पेखी में नहीं मिलेगा। हाँ, अगर पता पूछना है तो गुरु से श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण करके जब प्रश्न पूछोगे तो गुरु के अपने बारे में, गुरु के बारे में, परमात्मा के बारे में जानकारी मिलेगी। और अगर वाद विवाद के लिए या डिस्कशन के लिए, या कई आदमी प्रश्न पूछते हैं अपने आप को बीच में नहीं लाते हैं, वो कहते हैं सपोज ऐसा हो जाए, या कुछ आदमी ऐसा कहते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था जब ट्रेन से मैं आ रहा था, तो उस लड़के ने जो ऊपर बैठा था सीट पर, उसने कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैंने कहा पूछो। कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं। मैंने कहा बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता, तुम तो कुछ लोगों में चले गए, तो कुछ लोगों का जो प्रश्न है वो तुम कैसे पूछ सकते हो, तुम अपने बारे में पूछो। तब उसने जो है अपने बारे में कहा कि मैं ऐसा पूछता हूँ। मैंने फिर उत्तर मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने आप को गुरु के शरण में श्रद्धा और विश्वास के साथ जाएं तो उससे जो प्रश्न पूछें उनका जो उत्तर मिलेगा वो हमारे अंतरतम तक जाएगा। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। फिर हमें अपनी होशियारी नहीं दिखानी, हमें तो उसके अंदर लय होना है, क्योंकि हम
इसकी मस्ती कब आएगी? इसकी मस्ती आई थी मजनू को, इसकी मस्ती आई थी, कौन थे वो, रांझा को, हीर को। तो वो उसने ये नहीं देखा कि घड़ा पक्का है कि कच्चा है, उसी पे चढ़ करके वो उससे मिलने चला गया और वो रास्ते में गल गया। तो मस्ती जब आती है तो फिर वो होशियारी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि इश्क में तो सब कुछ फना कर देना है, सब कुछ अर्पण कर देना है, बदले में कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए कोई भी सौदा नहीं है। अब हमारी बहन है कुसुम कपिला जी, चुपचाप लगी रहती हैं, हर वक्त लगी रहती हैं, किसी से कोई सौदा नहीं, किसी से कोई बहस नहीं। तो ऐसों को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? जिसने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, जिसने अपना सब कुछ भुला दिया और सिर्फ एक गुरु ही याद रह गया, तो गुरु तो उसका गुलाम हो जाता है। क्या नेक्स्ट लाइन क्या है? जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हाँ, जो बिछड़े हैं प्यारे से। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि चार प्रश्न हर एक के मन में आते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और क्या करना है। ये कभी ना कभी हर एक के जहन में आते हैं, क्योंकि हम वहां से आए हैं जहां हमारा परम पिता परमात्मा रहता है। ये संसार के जो माता पिता हैं ये तो टेम्परेरी हैं। यहाँ पर तो बदलते रहते हैं, लेकिन हमारा जो असली माता पिता है वो परमात्मा है। हम वहां से बिछुड़ करके आए हैं। तो जो इस इन प्रश्नों को अपने आप से पूछता है, इनको पकाता है, कुकर में जब सीटी आती है तो दाल गलती है। तो जब वो इनको बार बार पूछता है, अपने अंदर एक वैकम क्रिएट करता है, तो फिर उसकी पूर्ति करने के लिए मालिक उसे किसी गुरु के पास भेजता है, या गुरु को आदेश देता है, वो उसके पास आता है और उसके प्रश्नों का उत्तर देता है। फिर वो दर बदर फिरना भूल जाता है। उससे पहले वो दर बदर फिरता है, लेकिन कौन? ये अपने बूते की बात नहीं है। परमात्मा ये इश्क उन चुनिंदा जीवों के अंदर पैदा करता है जिन्हें उसने ले जाना है, हर एक के अंदर नहीं करता। ये तो प्रश्न सबके अंदर उठते हैं, लेकिन सब उन्हें भुला देते हैं, सब उन्हें इग्नोर कर देते हैं। कुछ चुने हुए जीव ऐसे होते हैं जो बार बार इसे याद करते हैं, फिर उनका सेटिस्फेक्शन करने के लिए गुरु उनके पास आता है या वो गुरु के पास जाते हैं, और गुरु ने जो रास्ता बताता है उस पर चल करके फिर वो अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। तो दर बदर फिरते। नेक्स्ट क्या है? हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी हाँ, क्या। गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है, लेकिन हम अपने यार को कैसे पहचानेंगे? वो तो निराकार है, परमात्मा तो निराकार है। उस निराकार से कैसे मिलोगे? सब कहते हैं कि कण कण में भगवान है, पकड़ लो। एक संत थे, किसी गांव में रहते थे, तो गांव के लोग भी उन्हें प्यार करते थे, वो भी गांव के लोगों से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जहाँ संत होता है तो वहाँ प्रेम बहता ही है। उस एटमॉस्फेयर में, उस वातावरण में प्रेम फैला रहता है। एक दूसरा आदमी था, वो भी उसी शकल जैसा था, उन्हें भी दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई और अपने आप को वो भी संत कहने लगा और उसके पहले वाले की बुराई करने लगा।
कोई बात नहीं, संतों को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया कि वो कुछ नहीं जानता, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो एक दिन बाई चांस क्या हुआ कि वो संत, असली संत भी आ गए और ये भी, दोनों हो गए, आमने सामने हो गया। तो एक सांप निकला, जो असली संत था उसने उस सांप के पास गया, उसे प्यार से पुचकारा और पकड़ लिया, और जो नकली वाला साधु था उसके ऊपर फेंक दिया। तो नकली वाला भाग गया पत्ता तोड़। तो कहने का मतलब ये है कि असली नकली को पता चल जाता है। तो जो असली होता है उसे न सांप से डर है न सिंह से डर है। जहां सांप और सिंह रहते हैं वहां पर अगर संत चला जाए तो उनमें दुश्मनी नहीं रहती, उनसे कोई दुराव नहीं रहता। जहां विवेकानंद रहते थे उस मठ में सांप भी रहते थे, बिच्छू भी रहते थे, लेकिन उनसे उनको बैर नहीं था। क्यों? क्योंकि संत के लिए सब एक हैं, सब बराबर हैं। हमारा यार है हम में, तो यार कहाँ है? हमारे अंदर है। लेकिन गुरु क्या कहता है कि पहले बाहर में साकार रूप से प्रेम करो, चाहे मूर्ति से ही करो, लेकिन पहले साकार रूप में प्रेम करके अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करने की क्षमता प्राप्त कर लो। जब तुम्हारे अंदर बाहर में टिकने का वसीला मिल जाएगा, बाबा फकीर कहते हैं कि जो बाहर में मन को नहीं टिका सकता वो अंदर में मन को नहीं टिका सकता। जो बाहर में विचारों का त्याग नहीं करता वो अंदर में मन के विचारों को त्याग नहीं सकता। बाहर में हम जागृत में दैनिक क्रियाकलाप में सैकड़ों चीजें सोचते हैं। अगर हमें परमात्मा से मिलना है तो हमें अपना आचरण शुद्ध करना पड़ेगा, अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। अगर हम अपने विचारों को शुद्ध नहीं करते और हम चाहें कि साधन अभ्यास में या समाधि में विचारों को कंट्रोल कर लें, नामुमकिन है, हो नहीं सकता। इसलिए पहले साकार गुरु पर, साकार मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करो। जब मन बस में आ जाए तो गुरु क्या कहता है कि मैं गुरु नहीं हूं, तेरा गुरु तेरे अंदर है, शब्द और प्रकाश रूप में। मैं तुझे रास्ता बताऊंगा, तेरा हाथ पकड़ के चलूंगा, तुझे दिखा दूंगा। लेकिन पहले बाहर वाले गुरु पर श्रद्धा और विश्वास होगा, तब वो तुम्हें अंदर में ले जाएगा। और जब अंदर में ले जाएगा तो पहले तीसरे तिल पर एकाग्रता प्राप्त करनी है, फिर सहस्त्र कमल पर, फिर त्रिकुटी पर, फिर शून्य में जाकर के काल माया का झंझट खत्म होता है। तब कहते हैं कि हमारा यार है हम में, तब हम कह सकते हैं कि हमारा यार हम में है। अभी भी है, लेकिन वो उस होने का क्या फायदा जब हमारे किसी काम का नहीं है, जब हम उससे मिल नहीं सकते, जब हम उससे बात नहीं कर सकते अंदर में, तो फिर उसके होने का कोई फायदा नहीं। हमारे घर में खजाना गड़ा है, हमें पता नहीं कहाँ रखा है और हम भीख मांग रहे हैं। जब कोई गुरु बता देता है, कोई आदमी बता देता है कि भाई तेरे बाप ने फला कोने में दबा के रखा है, वहां खोदता है, उसको मिल जाता है, तो फिर वो माला माल हो जाता है। पहले भिखारी था, माला माल हो गया। और परमात्मा ने हमारे अंदर क्या खजाने डाल रखे? परमात्मा खुद जो खजानों का मालिक है, ये खजाने तो लुट जाएंगे। अभी इसने बताया हमारे आचार्य वंदित ने कि संसार की जो शराब है ये तो उतरती रहती है, चढ़ती रहती है, इसका नशा। लेकिन जो परमात्मा का प्रेम का नशा है वो कभी नहीं उतरता। तो जो परमात्मा का खजाना हमारे अंदर है वो कभी खाली नहीं होता। लेकिन वो परमात्मा खजाना कब मिलता है? जब हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं। और गुरु कहता है कि अंदर में बढ़ने के लिए आपको
वो जब नाम देता है तो शब्द के साथ जोड़ देता है। उस शब्द को इंट्रोवर्ट करना है, अंतर्मुखी बनाना है अपने आप को। जब अंतर्मुखी हो जाते हैं तो मन अंदर में रस मिलने लगता है, अमृत, अंदर में अमृत बरस रहा है। लेकिन वो अमृत अभी हमारी आत्मा को पीने को नहीं मिल रहा, अभी काल और माया ही उसे लूट रहे हैं। जब गुरु के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं और अंदर में मुड़ते हैं तो मन भी बड़ा रस लेने लगता है, क्योंकि अंदर में जो भी तरक्की करता है मन के साथ ही होती है। मन और सूरत ही मिलकर के सुमरन करते हैं, मन और सूरत ही मिलकर के ध्यान करते हैं, मन और सूरत मिलकर के ही प्रकाश को देखते हैं और शब्द को सुनते हैं। और जब मन त्रिकुटी में पहुंच जाता है, अपने निवास स्थान में पहुंच जाता है, तो वहां वो विश्राम करता है और तब जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती और मन आत्मा आजाद होकर के उसके चंगुल से शून्य में पहुंच जाती है। तो क्या था ये लाइन? ये कहते हैं हमारा यार है हमें, हमन को इंतजार हाँ, तो है। हम अपने यार के पास पहुंच जाते हैं, फिर हमें क्या नहीं करना? इंतजार नहीं करना। हमें इंतजार नहीं करना। फिर तो पुष्करनाथ जी कहते हैं कि गुरु तुम्हारा गुलाम हो जाता है। क्यों? तड़प तुम्हें ही नहीं है, गुरु को भी है। तुम सोचते हो तुम साधन अभ्यास करते हो, नहीं, तुमसे साधन अभ्यास भी गुरु ही कराता है। गुरु ही अपने प्रेम का किनका तुम्हें देता है जब तुम गुरु से प्रेम करते हो, और वो प्रेम भी तुम संसार में बहा देते हो। लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं कि गुरु उनको संभाल लेता है और अपना प्रेम दे करके उनको अपने रास्ते पर ले आता है। और अंदर में, बाहर में गुरु शब्द स्वरूप है, अंदर में भी गुरु शब्द स्वरूप है। गुरु कहता है कि मैं खुदा नहीं हूं, लेकिन मैं खुदा से जुदा नहीं हूं। खुदा से जुदा नहीं है। शरीर तो गुरु का भी और शिष्य का भी 5 तत्वों का बना हुआ है, यही रह जाएगा। लेकिन जो शब्द स्वरूप गुरु है, अंदर में शब्द स्वरूप के साथ मिला करके वो उस अवस्था में पहुंचा देता है जिसमें हमारा द्वैत खत्म हो जाता है, दुई खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है। हाँ, हमन गुरु नाम साचा है। हाँ, हमारा गुरु नाम साचा है। हम दुनिया में हर चीज को अपनाने की कोशिश करते हैं। सिकंदर था, सारे दुनिया में फतेह करने के लिए निकला था, लेकिन जब अपने देश वापस जा रहा था तो वो ऐसा बीमार हुआ कि उसके जो जितने भी हकीम थे सबने जवाब दे दिया। उसने कहा मेरी आधी दौलत ले लो, मुझे माँ के मिलने तक का टाइम दे दो। उसने कहा कि ये संभव नहीं है बादशाह। तो ना, मेरी सारी दौलत ले लो और मुझे माँ से मिलने तक का समय दे दो, मुझे पहुंचा दो। उसने कहा ये संभव नहीं है। तो हम सिर पटकते रहते हैं संसार में, सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा, लेकिन हमारा इस संसार में कुछ नहीं है। खलक क्या है वो? खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर हाँ, पटकते हैं। हाँ, हमन आगे, गुरु नाम साचा है। हमन हाँ। दुनिया से तो यारी है। जितना भी हम संसार में अपना 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 मैं मेरा इकट्ठा करते हैं, कहते फिरते हैं, कुछ नहीं है अपना। सब सिर पटकना है, कुछ नहीं मिलेगा। सबका यही हाल है। पुष्करनाथ जी कहते हैं सतगुरु नाम ठिकाना है। एक सतगुरु सच्चा है, सतगुरु ही हमारा अपना हितैषी है, वही हमारा माँ बाप है, कोई हमारा हितैषी नहीं है। हमारे साथ कौन जाता है? कोई नहीं जाता। परिवार वाले सब यहीं रह जाते हैं, सब रो धो करके। कोई घर की चौराहे, घर की दहलीज तक रहता है, कोई शमशान तक जाता है, आगे कोई नहीं जाता।
लेकिन गुरु यहाँ पर भी साथ रहता है और मरने के बाद भी साथ रहता है। जैसे LIC वाले कहते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जिंदगी में भी वो आपको पैसा देते रहते हैं LIC वाले, और मरने के बाद भी पैसा देते हैं। ऐसे ही गुरु भी हमारा हितैषी है। जिंदगी में जो मुसीबतें आती हैं उनमें वो हमारी मदद करता रहता है, हमें सलाह देता रहता है, हमारे भ्रमों को दूर करता रहता है। और जब हम उसके साथ लग जाते हैं, शब्द के साथ लग जाते हैं, तो वो शब्द गुरु हमारे साथ इस लोक से परे भी जाता है। अगर उसने चौथे पद की तैयारी कर ली है तो फिर कभी लौट के नहीं आता, सतलोक में पहुंच जाता है। लेकिन अगर सतलोक तक नहीं पहुंचा, तीसरे दर्जे पर भी रह गया, तो नीचे तब भी नहीं आएगा। गुरु उसकी वहां भी रक्षा करता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, और जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में विश्राम। यानी 4 जन्मों में तो वो आपको पहुंचा ही देगा। पर मानव दयाल जी कहते हैं कि 4 जन्म लेना जरूरी नहीं है, गुरु तो एक ही जन्म में पहुंचा देता है। और 4 जन्म में भी उन्होंने बताया कि एक जन्म तो सुमरन ध्यान में कटवाता है, दूसरा जन्म आपको जब शब्द और प्रकाश खुलता है तब कटवाता है, तीसरा जन्म जब तुम उसमें पहुंचते हो, शून्य में पहुंचते हो, तीसरा जन्म वहां कटवाता है, और चौथे जन्म में तुम्हें सतलोक में पहुंचा देता है। तो एक ही जन्म में पूरा कर देता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ आत्माएं रहती हैं, हजूर महाराज कहते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो आत्माएं रास्ते में जब संत सदगुरु वक्त आता है तो उनको अपने साथ नीचे लाता है, उनकी कमाई पूरी कराता है, और फिर अपने साथ सतलोक ले जाता है। मानव दयाल जी ने मुझे कहा था कि राजेश 25,000 साल पहले भी तो मेरे पास आया था, लेकिन अपने कर्मों के कारण जाने से रह गया था। अब मैं तुझे लेने आया हूं, अब के छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो गुरु आता है अपनी आत्माओं को लेने के लिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब तक सारी आत्माएं, उनकी चुनी हुई आत्माएं सतलोक नहीं जाएंगी, वो बार बार आते रहेंगे। इसलिए संतों का आने का सिलसिला बार बार लगा रहता है। और हमारी जो सत्संगी हैं, इनको गुरु अगर चोला बदलता है तो ये मत समझो कि गुरु बदल गया, नहीं, गुरु तो एक ही है। चोला बदलता है, गुरु नहीं बदलता है, गुरु तो एक ही है। तो जिनके साथ आप लगे हो, ये अपनी भी भेड़ों की रखवाल करते हैं, और जो पुराने गुरु की भेड़ है उनकी भी रखवाल करते हैं। इसलिए जो भी गुरु के साथ आप जुड़े हो, ये समझ के जुड़ो कि आपका गुरु उसी में मौजूद है। जो पहले गुरु हैं वो अब आपसे मुलाकात नहीं कर सकते, वो शब्द स्वरूप होकर के मालिक में मिल चुके हैं। अब से अब जो आपको रास्ता बताएगा वो आज का गुरु बताएगा। पुराने गुरु जो चले गए, वो अब उनसे आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। अगर स्वप्न में भी आते हैं तो समझो कि वो असली रूप में, शब्द स्वरूप में आते हैं, तब तो वो सदगुरु हैं, और शब्द स्वरूप ही उनका असली रूप है। जो वर्तमान गुरु है ये भी शब्द से नहीं है, ये भी शब्द में ही रहता है, शब्द से ही आया है, शब्द में रहता है, शब्द की शिक्षा देता है, और शब्द में ही जाकर के मिल जाता है। तो आप कौन हो? आप भी शब्द हो। तो थी सतपुरुष की अंशी, गोत लजाया श्रम न आई। हम सब उस सतपुरुष की अंशी हैं, शब्द के अंश हैं। इसीलिए गुरु हमें शब्द का नामदान देता है, हमें शब्द के साथ जोड़ देता है। जब हम शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो हम सदगुरु के साथ जुड़ जाते हैं, फिर उसका अभ्यास करके हम एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? आगे कहते हैं, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से।
हाँ उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। हाँ, न हम बिछड़े पिया से, न पिया पल बिछड़े बिछड़े हमसे। न पिया फिर क्या बिछड़े, होता है? हाँ, न हम बिछड़े पिया से, क्या है न वो? पल बिछड़े हम पिया से, न पल बिछड़े हम पिया से, हम बिछड़े प्यारे से। न हम बिछड़े प्यारे से। जब हमारे अंदर प्रकाश आना शुरू हो जाता है, शब्द आना शुरू हो जाता है, गुरु जब हमें बताता है कि कैसे शब्द को देखना है, कैसे प्रकाश को देखना है, वो कहता है इनके पीछे मत पड़ो, शब्द के पीछे मत पड़ो, प्रकाश के पीछे मत पड़ो, जो हमें रूप दिखाई देते हैं, नजारे दिखाई देते हैं, इनके पीछे मत पड़ो। हाँ, इनका सहारा लेकर के आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। गुरु हर समय, हर जगह, हर मुकाम पर हमारी मदद करता है। फिर क्या होता है? न हम बिछड़े प्यारे से, न पिया बिछड़े हमसे। फिर न हम उससे अलग होते हैं, न वो हमसे अलग होता है। फिर हम क्या होता है? एक दूसरे से हिले मिले जुड़े रहते हैं, लेकिन अभी द्वैत है। मानव दयाल जी ने बाबा फकीर से पूछा अमेरिका में कि महाराज जी, इस समय आपकी क्या अवस्था है, आप परमात्मा से कितनी दूर हो? तो उन्होंने कहा कि बुलबुला फट चुका है, बस पानी पानी में मिलने की देर है। वो अवस्था भी आती है कि जब पानी में मिल करके एकम एक हो जाता है, लेकिन उससे पहले जब तक वो अवस्था नहीं आती तब तक है पना कायम रहता है, लेकिन जुड़ा उसी से रहता है, एक पल भी उससे जुदा नहीं होता, जुड़ा रहता है। फाइनली नहीं मिला, फाइनली मिल जाएगा तो ये बकवास भी नहीं करेगा। लेकिन जुड़ा हुआ है, यानी तार उससे बंधा हुआ है। एक तरफ से वो मैसेज लेता है और दूसरी तरफ से वो हमको बांटता है। गुरु का एक हाथ परमात्मा से जुड़ा है, दूसरा हाथ हमारे सिर पर रखा है, हमें सूचना देता है। वो रिसीवर और ट्रांसमीटर का काम करता है। जो ट्रांसफॉर्मर है, गांव में भी लगे हैं, शहरों में भी लगे हैं, गली घाटों में भी लगे हैं, वो भागड़ा नंगल धाम से जो इतनी पावरफुल बिजली आती है उसको रिसीव करता है और उसको हमारे यूज के लिए हल्के 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे घरों में बिजली सप्लाई करता है। यही काम गुरु करता है। गुरु परमात्मा से जुड़ा हुआ है, लेकिन न हम बिछड़े पिया से, न पिया बिछड़े हमसे। वो उनसे जुड़ा हुआ है, बिछड़ा नहीं है, लेकिन फाइनली मर्ज नहीं हुआ है। फाइनली मर्ज हो जाएगा कब? जब उसका सब काम पूरा हो जाएगा, तो फिर वो दिखाई नहीं देगा, फिर वो अदृश्य हो जाएगा, फिर वो अव्यक्त रूप में आ जाएगा, फिर वो शब्द में लय हो जाएगा। फिर उससे पहले क्या करेगा? किसी और को अपना जानसी बना करके अपने मिशन को चलाने के लिए ऑथोराइज कर देता है, लेकिन वो कहीं जाता नहीं है, उसी के अंदर मौजूद रहता है। वो धार उसके अंदर बहती रहती है और वही धार फिर आपको आपका मार्गदर्शन करती है। न एक पल बिछड़े हम पिया से, क्या दोबारा पढ़ो? न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। प्यारे से हमारा उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। मुझे पुष्करनाथ जी बार बार लिखते हैं मैसेज में, राजेश सबर कर, सबर कर, सब कुछ तुझे दे दिया, तेरे अंदर है, समय पर सब कुछ
अपने आप बाहर आ जाएगा, समय पर तो ये अनुभव हो जाएगा। तो ये सब बताते हर मैसेज में डालते थे मुझे, जब मैं उनसे पूछता था। तो हम मन को बेकरारी क्या, बेसब्री मत करो, विश्वास रखो, लगे रहो। ये सिर देकर होते हैं सौदे, ये अपने आप को भुला देने का मार्ग है, ये अपने आप को फना कर देने का मार्ग है, बेकरारी का मार्ग नहीं है। कोई जल्दबाजी करे तो इसमें जल्दबाजी नहीं चलती, शोर सिफारिश भी नहीं चलती, इसमें रिश्वत भी नहीं चलती। ये तो सिस्टमेटिक वे में अपने आप, जैसे जैसे मन निर्मल होता जाएगा। मन एक दिन का खराब है क्या? जन्म जन्मांतरों से मन जो है बाहरी उसमें फंसा हुआ है, उस पर बहुत संस्कार पड़े हैं, और गुरु उन्हें धीरे 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 साफ करता है। जैसे जैसे मन साफ होता जाता है, जैसे जैसे कर्मों का बोझ हल्का होता जाता है, जैसे जैसे हमारे आ, अंतरात्मा शुद्ध होती जाती है, वैसे वैसे ही हमारे शब्द की ऊपर चढ़ने की, परमात्मा के पास पहुंचने की रफ्तार बढ़ती जाती है, हमारी क्वालिटी इंप्रूव होती जाती है। जैसे ही हम उसके काबिल हो जाते हैं और सतलोक में पहुंच जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं, तो हम वहां पहुंच करके बड़े सुकून में रहते हैं, विश्राम करते हैं। लेकिन शरीर के साथ फिर भी संबंध बना रहता है। ये मत समझो कि जो सतलोक पहुंचकर शरीर छूट जाएगा, नहीं। परमदयाल जी महाराज कहते थे कि मुझे जो है 1935 में ये ज्ञान हो गया था, लेकिन मैंने दादा दयाल को नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि कहीं मेरे भाव में कुछ कमी ना आ जाए। तो जिनको ज्ञान हो जाता है वो भी गुरु के सामने नम्र बने रहते हैं, विनीत बने रहते हैं, दीन बने रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि गुरु ये समझे कि वो मुझसे बड़ा हो गया। गुरु चाहता है कि वो मुझसे बड़ा हो जाए, लेकिन अपने मन में अगर अहंकार आ गया तो सारी कमाई गई भैंस पानी में, उसका ना जीवन। तो इसलिए वो हमेशा अपने आप को दीन समझता है, अपने आप को सेवक समझता है, अपने आप को कभी ये नहीं कहता कि मैं गुरु हूं या मैं ये जानता हूं या मैं वो कर दूंगा, वो नहीं कहता। क्योंकि दीनता ही पैराइन है एक संत का। संत हमेशा दीन बन करके बात करता है, कभी अहंकार में बात नहीं करता। तो फिर हमें बेकरारी क्या, हमें छटपटाहट किस बात की? अगर छटपटाहट है, चिंता है, बेकरारी है, समझो अभी हमारे अंदर कमी है, उस कमी को दूर करना है। जिस दिन वो कमी दूर हो जाएगी उस दिन नम्रता आ जाएगी, विश्वास आ जाएगा, उस दिन समता आ जाएगी, फिर छटपटाहट नहीं रहेगी। फिर वो दूसरों को भी ज्ञान दे करके समता में लाने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्या है? कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से। ये दुई को दूर करना ही है। जब तक द्वैत है, पुष्करनाथ जी कहते हैं, जब तक तुम प्रकाश को देखते हो, एक प्रकाश को देखने वाला और एक प्रकाश दो हो। जब तक शब्द को सुनते हो, एक शब्द को सुनने वाला और एक शब्द दो हो। जब तक तुम इस दूरी को नहीं मिटाओगे, जब तक द्वैत को नहीं मिटाओगे, जब तक गुरु को और अपने आप को अलग समझोगे, जब जब तक परमात्मा को और अपने को अलग समझोगे, तब तक मंजिल पर नहीं पहुंचे, अभी रास्ते में हो। मैं बार बार कहता हूं अपनी कुसुम बहन से कि आप और मैं दो नहीं हैं, आप और मैं एक हैं। मैं सब, जो भी मेरे से चैट करते हैं, मैं सबको यही कहता हूं, आप और मैं एक हैं, हम सब एक हैं, द्वैत है ही नहीं। सभी संत महात्मा कहते हैं। और पुष्करनाथ जी तो कहते थे कि रचना कैसे हुई?
जब उसने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो अनेक रूपों में कौन है? वही एक है परमात्मा जो अनेक रूपों में आया है। वो विभिन्न रूपों में इस स्टेज पर, हमारा जो जीवन है एक स्टेज है, एक नाटकशाला है, एक बहुत लंबा मंच है, जिस पर हम विभिन्न रूपों में, कोई स्त्री बन गया, कोई बेटा बन गया, कोई बहू बन गया, कोई लड़की बन गया, कोई पति बन गया, कोई भाई बन गया, कोई दुश्मन बन गया, कोई दोस्त बन गया, कोई नौकर बन गया, कोई मालिक बन गया। इन रूपों में सब मिलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन असल में कुछ नहीं है, ये सब नाटक है, ये सब नाटक है। और नाटक भी उसी का है, और वही सब रूपों में बना हुआ बैठा है। ना आप मुझसे अलग हो, ना मैं तुमसे अलग हूं। क्यों? क्योंकि सब रूप में तो मेरा गुरु बैठा है। सब कुछ तो वही है, विभिन्न रूप तो उसी के हैं। तो जब सब रूपों में एक है तो दुई है कहाँ? लेकिन ये मन ने बना रखी है, हमें कन्विंस कर दिया है मन ने। कर्म भी हम नहीं करते, लेकिन मन ने जबरदस्ती हमें इम्पोज कर दिया है हमारे ऊपर कि कर्म तुमने किए हैं। तो आत्मा भी कन्विंस हो जाती है और अपने आप को लाचार समझती है, हाय मुझसे गलती हो गई, हाय मुझसे पाप हो गया। कृष्ण भगवान कहते हैं कोई पाप पुण्य नहीं है, मानव दयाल जी कहते हैं कोई पाप पुण्य नहीं है, सिर्फ तुम्हारा विचार करना ही इस बात को जन्म देता है कि ये पाप है या पुण्य है। परमात्मा की नजर में कोई पाप पुण्य नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ये तो मन ने भेदभाव प्रकट कर रखा है, किसी ने कोई पाप नहीं किया। अगर पाप किया है तो फिर भुगतो। और जो कहता है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो खाता है, जो पीता है, जो सोता है, जो चलता है, जो विचार करता है, जो कर्म करता है, मुझे अर्पण कर दे। देखो, कर दो अर्पण उसे। फिर तुमने कुछ ना किया, ना सोचा, ना सुना। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो फिर तुम्हें कुछ भोगने का लाचारी नहीं। जो करेगा वो भोगेगा, जिसने किया नहीं वो भोगेगा नहीं। तो बहुत आसान तरीका है कि सब कुछ उसको अर्पण कर दो। लेकिन अर्पण करना भी आसान काम नहीं है, ये बातों का पुलाव नहीं है कि मैंने सब कुछ आपको अर्पण कर दिया। ऐसा ही नहीं होता अर्पण। जान चली जाती है, जीते जी मरना पड़ता है अपने कर्मों को अर्पण करने के लिए। जीते जी मरना क्या होता है? जीते जी मरना है कि अपनी चेतना को शरीर से खींच करके तीसरे तिल पर लाओ, सहदल कमल पर लाओ, त्रिकुटी में लाओ, तब जाकर के मरना होता है, तब जाकर के समर्पण करना होता है, तब जाकर के शरणागत होना होता है। क्योंकि मन जब त्रिकुटी में पहुंच जाएगा तो वो शरणागत हो जाएगा अपने ब्रह्म के। तब तुम्हारा समर्पण समर्पण है। समर्पण कौन करेगा? नहीं तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसे तो कोई मतलब ही नहीं इन चीजों से। लेकिन जब तक वो मन के साथ लगी हुई है तब तक वो अपने आप को दुखी महसूस करती है, अपने आप को पापी महसूस करती है। जब मन समर्पण हो जाएगा ब्रह्म के प्रति त्रिकुटी में, तब तुम्हारा समर्पण पूरा होगा। कहने को सब कहते थे मैंने सब कुछ आपको अर्पण कर दिया, सब कुछ समर्पण कर दिया, मैं आपके शरणागत हूँ। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, ये इतना सहज नहीं है। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, इसमें अपने आप को जीते जी मरना पड़ता है। जो जीते जी मर जाता है वही समर्पण कर सकता है, उसी का समर्पण सच्चा समर्पण है। लास्ट लाइन क्या है? जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। बस यही संत मत का निचोड़ है।
यही संत मत का निचोड़ है कि पुष्कर जी ने कहा था कई बार सत्संग में कि वो बॉम्बे जा रहे थे हवाई जहाज से, उनके पास एक अटैची थी, उन्होंने लगेज में बुक कर दी और खरावे अपनी सीट पे बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक लेडी आई, उसके हाथ में 3 थैले, एक हाथ में थे, 2 थैले एक हाथ में थे। वो कभी इधर टकराती कभी इधर टकराती, क्योंकि जगह बीच में कम होती है, और जब बीच में दूसरा पैसेंजर अपना सामान लॉकर में रखता है तो उसमें जगह और भी कम मिलती है। तो वो बहुत परेशान होकर के बड़ी मुश्किल से 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद अपनी सीट तक पहुंची। अब ऊपर कैसे चढ़ा गए? फिर किसी को तरस आया, उसने उनका हेल्प करी और वो सामान ऊपर चढ़ाया। तो वो कहते थे कि हल्के होकर ट्रेवल करो, अपने सामान को बुक कर दो, लगेज में डाल दो। क्या मतलब? जो अपनी परेशानियां हैं गुरु को दे दो, लगेज में डाल दो, अपने साथ कम वजन लेके चलो, तो यात्रा सुखद रहेगी, वरना आप भी परेशान, दूसरे भी परेशान। और जब अध्यात्म के रास्ते पे चले हो, जब आत्मज्ञान के रास्ते पर चले हो, जब गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले हो, फिर चिंताओं को, भाषाओं को, नफरत को साथ लेकर क्यों चलते हो? शब्दानंद जी महाराज कहते थे कि मालिक के दरबार में भाषा चिंता लेकर के कोई नहीं जा सकता, यानी बौद्धिक ज्ञान और चिंता लेकर के वहां नहीं जाता। रास्ते में ही गेट पर रोक लेते हैं, बोर्डिंग पास भी इशू नहीं करते कि इसके पास ऐसी सामग्री है जो ले जाई नहीं जा सकती। पूछ लेते हैं काउंटर पे ही, क्या इसमें बीड़ी सिगरेट या कोई इनफ्लेमेबल चीज तो नहीं है सामान में? क्या तुम्हारे लगेज में कुछ ऐसा सामान तो नहीं है जो चाकू छुरी वाला हो? उसको नहीं ले जाने देते। इसी तरह से चिंता और भाषा जिस सत्संगी के दिमाग में रहती है, उसको आगे का रास्ता नहीं मिलता, उसको तीसरे तिल पे नहीं एडमिशन मिलता। फिर थोड़ी बहुत जो रह जाती है वो सैदल कमल में धुल जाती है, फिर त्रिकुटी में जाकर धुल जाती है, और शून्य में तो आत्मा बिल्कुल नंगी हो जाती है, उसमें कोई वो नहीं रहता। लेकिन फिर भी भंवर गुफा में उसकी फिर रगड़ाई होती है, फिर उसमें वॉशिंग मशीन में डाली जाती है, फिर उसको जो है उछाल पुछाल होती है, और जब वहां से निकल करके वो शुद्ध बिल्कुल प्योर हो जाती है, विशुद्ध हो जाती है, तब सतलोक में पहुंचती है। फिर सतलोक में पहुंचने के बाद वो आजाद हो जाती है, फिर उसको समता आ जाती है, फिर वो सबके अंदर परमात्मा दिखाई देने लगता है। फिर जहां आंख खोली वहीं तुझको देखा, जहां जहां देखूं तेरी लीला, जो जो सुनो तेरी बानी, जो जो कुछ कहूं सो तेरी कहानी, हुआ मैं तेरा अभिमानी। फिर उसको सब तरफ परमात्मा ही नजर आने लगता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो सबको मुझ में और मुझको सबके अंदर देखता है, वो मेरे परम धाम को चला जाता है, फिर वापस नहीं आता है। लेकिन ये स्थिति कब आती है? ये स्थिति तब आती है जब हमारा मन निर्मल हो जाता है। उसका नाथ जी कहते हैं कि मन की शांति ही आत्मा का साक्षात्कार है, परमात्मा का साक्षात्कार है। और कबीरदास जी क्या कहते हैं? मन मेरा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे भय। कहत कबीर कबीर, सारा झगड़ा मन का है, सारा अभ्यास, सारा करतूत, जितना भी कर्म कांड है, जितना भी समाधि ध्यान है, ये काहे के लिए करते हैं? क्या आत्मा को जरूरत है परमात्मा से मिलने के लिए इन चीजों की? नहीं, कतई नहीं। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि इन चीजों की जरूरत आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए
कतई नहीं है। इन चीजों की जरूरत है मन को साफ करने के लिए। अगर मन साफ है, कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन साफ है तो समाधि ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। मानव दयाल जी कहते हैं जिसका मन साफ है उसको क्या जरूरत है समाधि ध्यान लगाने की, वो तो 24 घंटे उनके साथ रहता है, उससे बिछोड़ता ही नहीं है, उससे अलग ही नहीं होता है। ये जो भी हम समाधि ध्यान, सुमरन ध्यान, अभ्यास साधन करते हैं, ये मन को साधने के लिए करते हैं, मन को एकाग्र करने के लिए करते हैं। कोई जरूरी है? मानव दयाल जी कहते हैं कोई जरूरी नहीं है। प्रेम के रास्ते से चलो, बिना साधन अभ्यास के भी पहुंच जाओगे। लेकिन प्रेम करना भी कोई खल्ला का घर नहीं है। प्रेम भी बड़े बहादुरी करते हैं। कमजोर आदमी से प्रेम भी नहीं होता। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में 65वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वो कह रहे हैं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ त्याग दे, सब कुछ छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो कब आओगे शरण में? जब मन निर्मल होगा, मन शांत होगा, मन पवित्र होगा, तो सारा कुछ हथकंडा जो किया जाता है मन को शुद्ध करने के लिए ही किया जाता है। तो सारा कुछ दारोमदार इस मन पर है। मन हमारा दोस्त भी है, मन हमारा दुश्मन भी है। जो मन को वश में कर लेता है, जो मन को गुरु के पास, गुरु के रंग में रंग देता है, उसका मन उसकी मदद करता है, उसका दोस्त बन जाता है। फिर मन त्रिकुटी में जाके आराम करता है और आत्मा उसके बंधन से मुक्त होकर के अपने आगे की यात्रा पर चल पड़ती है। तो बिना मन के कुछ नहीं हो सकता, बिना मन के कोई नहीं काम कर सकता। हमारे गुरुजी थे पुष्करनाथ जी, इनका पोता था, 18 साल रहा, उसका मन नहीं था, उसका ब्रेन डेड था। क्या ऐसी जिंदगी पसंद करोगे? जो कोमा में चले जाते हैं उनका मन काम नहीं करता, क्या ऐसी जिंदगी पसंद करोगे? नहीं। ये मन ही हमें जिंदा रखता है, ये मन ही हमसे काम करवाता है, ये मन ही हमें खाने के लिए देता है, काम करने के लिए कहता है, सोचता है। ये मन ही तपस्या करवाता है, सुमरन ध्यान मन ही करता है। तो ये मन बुरा नहीं है। बस पुष्कर जी कहते हैं कि इस मन को अपना मित्र बना लो, इस मन को अपना साथी बना लो, इस मन को, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन जब शब्द में लग जाता है, शब्द का रस मिलने लगता है, तो संसार के रस मन को फीके लगने लगते हैं। फिर संसार में नहीं उलझता, विषय वासनाओं में नहीं जाता, क्योंकि शब्द का रस इन सबसे उत्तम रस है। वही हमें करना है, वो गुरु बताता है कि शब्द के साथ जोड़ करके कैसे हमें जोड़ना है। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। सबको राधा स्वामी।